कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे। तमाम सरकारी दावों के बावजूद जबलपुर में फिर अन्नदाता ने की आत्महत्या। नरसिंहपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां, भीड़ को तितर बितर करने के लिए मारी पानी की फुहारें। व्यापम मामले पर तहसील का घेराव करने जा रहे थे सभी। मध्यप्रदेश में अध्यापकों ने की हड़ताल, खत्म करने की घोषणा। आजाद अध्यापक संघ ने सभी अध्यापकों से की काम पर लौटने की अपील। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर थे अध्यापक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक साल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। लकड़ी पर लटकी जिंदगी, मंत्री के निर्देशों के बाद भी नहीं की गई मरम्मत। जबलपुर के ग्वारी घाट में नाव के सहारे जिंदगी। छत्तीसगढ़ के बालोद में खमतराई गांव में मुर्दे खा रहे हैं सरकारी राशन, जिंदा मांग रहे हैं भीख। मुख्यमंत्री तक पहुंची मामले की शिकायत, लेकिन इस्पाती चौखटा नहीं भेद पा रही ग्रामीणों की आवाज। नए मकानों को देखकर गौर की छल की पीड़ा। अपनी ही सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर खड़े किए सवाल, कहा मकानों से टपकता है पानी। हाउसिंग बोर्ड को बताया बेहतर एजेंसी। पत्रकारों के सवालों से नाराज अभिनेता ओमपुरी ने खुद को किया बाथरूम में बंद। काफी मान मनव्वल के बाद आए बाहर। फिल्म दिमाग का हो गया दही के प्रमोशन के लिए भोपाल आए थे ओमपुरी। और इंदौर के खजराना गणेश का 3.5 करोड़ के आभूषणों से किया गया विशेष श्रृंगार। 71,000 मोदकों का लगाया गया भोग। बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संदीप और इस बुलेटिन में तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए और साथ ही मेरे सहयोगी अनुराग ईटीवी मध्य प्रदेश के डेस्क इंचार्ज भी आज हमारे साथ सहयोगी के तौर पर इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगे। अनुराग, संदीप, आज की खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो हम अपने दर्शकों का पहले तो स्वागत कर देते हैं और आज अपने दर्शकों को खबरों के साथ साथ उनके कुछ छुए अनछुए पहलुओं को भी बताएंगे, उसको उजागर करेंगे। और कुछ खास खबरें हैं जी, जैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिनके ऊपर दारोमदार है पूरे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का, वो किस बात से नाराज हैं, किस बात से परेशान हैं, ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, और साथ ही किस तरीके से लाठीचार्ज आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर नरसिंहपुर में किया गया है। आइए उस खबर से हम शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। अनुराग, वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता दरअसल जा रहे थे घेराव करने तहसील का, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये संदीप, कांग्रेस को इस समय मध्य प्रदेश में मुद्दा नहीं मिल रहा है। व्यापम घोटाले को घूम फिर के बार बार जो उठाया जा रहा है, निश्चित तौर पे एक बड़ा घोटाला है ये, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन बार बार इस मुद्दे को उठा के और लाठीचार्ज या ऐसा प्रदर्शन करके
आपको क्या लगता है कि ये बार बार क्यों उठाया जा रहा है? क्या शिवराज सिंह पे, इस पे शिवराज के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है? आपको शिवराज के सेहत पर कोई असर किसी भी तरीके से नहीं पड़ रहा। हमने लोकसभा चुनाव देख लिया, विधानसभा चुनाव देख लिया, उपचुनाव हमने देख लिए, कम से कम व्यापम कोई मुद्दा प्रदेश में नहीं है, ये जनता ने साफ कर दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार, चूंकि जैसा आपने कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बार बार व्यापम के जरिए और एनसीयूआई और उतने पुरजोर तरीके से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ा सा और जमीनी तौर पर मेहनत करनी होगी और कुछ मुद्दा तलाशना होगा, क्योंकि हर बार कांग्रेस का विफल हुआ है। आप अगर देखिए, मैं तमाम घटनाओं का, अगर रतलाम बाई इलेक्शंस देख लें या जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उन सब की बात अगर करें तो बुरी तरह परास्त हुई है कांग्रेस। नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यापम बड़ा मुद्दा नहीं है। व्यापम बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस उसको लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। व्यापम को भुनाने में पूरी तरह से असफल रही है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मुद्दा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस ढंग से लोगों तक ये मुद्दा पहुंचाना चाहिए, अब इस तरह के प्रदर्शन, वाटर कैनन और लाठी चार्ज होता है, पीट के चले आते हैं कार्यकर्ता, ठीक है, थोड़ा बहुत सुगबुगाहट हो जाती है पॉलिटिकल सर्कल में। एक लगता है, कांग्रेस को भी लगता है कि थोड़ी सी जीवित है। कांग्रेस के बड़े नेता, आला जो नेता हैं, उनको ये गलतफहमी होती है कि थोड़ा कांग्रेस को जीवित रखने में। अनुराग, थोड़ा कांग्रेस की मजबूरी भी समझिए। कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है, अगर इस तरह के प्रदर्शन नहीं होंगे तो कार्यकर्ता में ऊर्जा कहां से आएगी? कार्यकर्ता को जीवित रखने के लिए, ग्राउंड पर काम करने के लिए जरूरी है इस तरह के प्रदर्शन। संदीप, मैं दर्शकों पर ही छोड़ देता हूं, और खासकर मध्य प्रदेश के दर्शक हमारे काफी जागरूक हैं, और जैसा इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया है, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब मैं अगर संपादकीय सलाह अगर कांग्रेस कहें आपकी मैं दूं, तो कांग्रेस को शायद लगता है कि कोई और बड़ा मुद्दा तलाशना होगा, क्योंकि पूरी तरह से बैक टू बैक इतनी बार शिवराज सिंह चौहान को जनता बार बार समर्थन दे रही है वोटों के जरिए। तो लोकतंत्र में तो भाई साहब वोट ही सबसे बड़े, जिसको कहते हैं कि वर्डिक्ट है। बिल्कुल, जनता की अदालत सबसे बड़ी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहरहाल कांग्रेस को बड़ा मुद्दा तलाशना होगा, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा हमें मिल गया है, वो ये कि G4 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। A very good basis for future work in this changing world. I think it's a very good basis, as I said, because it includes each and everyone, not only developing countries, but developed countries, those that are currently emerging economies, and also the developing countries and industrialized countries. So the situation in the world at large is partly dramatic. We see failed states, we see non-state. में जगह मिलनी चाहिए। कल भी ये इशू उठाया था जनरल असेंबली में, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो 7 मुद्दों को उठाया था प्रधानमंत्री ने। उसमें ब्लू इवोल्यूशन की बात अगर हम करें, या हम अगर नेचर की बात करें, हम पर्यावरण की बात करें, वो उठाया था। साथ में गरीबी हटाने के लिए भी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा जोर था कि गरीबी हटाई जानी चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेके, और आज G4 में भी प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है, और होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री का ये जो प्रयास है, ये निश्चित तौर पे एक भारत का दावा पुख्ता करता है, और यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिलनी ही चाहिए। और प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो प्रधानमंत्री इस समय G4 में संबोधित कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिले, ये मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों की यही कामना होगी। बिल्कुल, पूरे देश की नजर भी इस बात पर है। भारत का दावा लगातार स्थायी सीट के लिए मजबूत हो रहा है, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिशें अपनी तरफ से शुरू की हैं, तमाम देशों को उन्होंने दौरे किए, और उस दौरान उस दावे को पुख्ता करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, हर स्तर पे ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का, ठीक है, तमाम उनके जो क्रिटिक रहे हैं, तमाम विरोधी रहे हैं, मुद्दा उठाते रहे हैं, उनके विदेश दौरों को लेके तमाम मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन आप अगर एक जमीनी तौर पे अगर विचार करें, तो जो भी उनका प्रयास है, और खासकर यूएन असेंबली में अगर बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की एक सीट, परमानेंट सीट, चाइना इसका विरोध करता रहा है। आपको मालूम है, चाइना इसको, इस मामले में फ्रांस को तमाम बार मोटिवेट कर चुका है, यूएस की खिलाफत कर चुका है, यूनाइटेड किंगडम भी एक अहम हिस्सा है, भारत को ये सीट दिलाने में उसकी अहम भागीदारी हो सकती है, विरोध करता रहा है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ मैं अगर कहूं तो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस मुद्दे को पूरे वैश्विक स्तर पर उठाने में, और उम्मीद ये की जा रही है कि
आज के बाद ये दावा और पुख्ता होगा और स्थायी सीट भारत को जरूर मिलेगी। सबकी निगाहें इस पर हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण खबर है अनुराग की किसान अब भी प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम पूरे विश्व में चले जाएं, दुनिया भर की खबरें हम दिखाते हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्या का जो मसला है बहुत महत्वपूर्ण है। आज फिर से एक किसान ने आत्महत्या की है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर ये कदम इस किसान ने उठाया है। मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल डायरेक्टर हैं आदर्श, इस समय जो पीसीआर जो हमारा कंट्रोल रूम होता है जहां से तस्वीरें देखी जा सकती है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को किसान की जो आत्महत्या की खबर है उससे जुड़ी तस्वीरें दिखाएं और शायद हमारे दर्शकों को इस बात का एहसास हो, उस दर्द का एहसास हो। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, हमको अन्नपूर्णा के रोल में है, वो अन्नपूर्णा की भूमिका में है, हमें अन्न देता है। लेकिन इस देश में ये बहुत बड़ा, जो कि 70% एक कृषि प्रधान देश कहा गया है संदीप, बिल्कुल ये एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है और यहाँ एग्रीकल्चर का पे इतना जोर है। प्रधानमंत्री खुद कई बार कृषि को लेके, कृषि के क्षेत्र में विकास को लेके तमाम बातें कर चुके हैं। विदर्भ की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, अगर हमारा अन्नदाता सुखी नहीं है तो कहीं न कहीं ये हम सब की कमजोरी है संदीप। मुझे लगता है कि आप शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सबसे जो इसे विडंबना कहें या शब्द मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन एक ऐसे प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं अनुराग, जो कृषि कर्मण पुरस्कार जीत रहा है, जो जिसकी 20% से ज्यादा जिसकी कृषि विकास दर है, वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। संदीप, एक अफसोस की बात मैं आपसे कहूं, अपना भी एक दर्द अगर आप कहें तो मैं बयां कर दूं और शायद हमारे दर्शक भी इस बात से अवेयर हों और इन सब जो मौत हो रही है हमारे किसानों की, उनकी मदद के लिए अगर शायद आगे आए, क्योंकि किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिस्टम को गाली देके या सरकार को गाली देके काम नहीं चल सकता। ये बहुत आसान काम है। मुझे लगता है कि किसानों की मदद में हम लोग को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि कई बार कृषि को लेके तमाम पर्यावरण से जुड़ी जो परिस्थितियां होती हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं कृषि के खराब होने के पीछे। तो निश्चित तौर पर सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सबका ये फर्ज है कि जो जहां भी रह रहा है, अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा किसान है या फिर ऐसा कोई भी मामला आपकी जानकारी में आ रहा है, तो अगर उसमें जो भी मदद आपसे हो सके तो वो जरूर करनी चाहिए। अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिलहाल अनुराग, अगली खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करवाते हैं। जैसा कि किसानों की आत्महत्या का मसला हो या फिर उनसे जुड़ी जो भी तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बाकायदा आदेश दिया अधिकारियों को कि सूखे के चलते जो फसल बर्बाद हो रही है किसानों की, उसका ठीक से आकलन हो। अधिकारी बहुत लापरवाही करते हैं और आकलन ठीक से नहीं हो पाता, और ऐसे में होता यह है कि मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है किसानों को। तो कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ये साफ कर दिया अधिकारियों को कि किसी भी तरह की लापरवाही आकलन के काम में कम से कम नहीं बरती जाएगी। बहुत भ्रष्टाचार भी होता है अनुराग इसमें। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है और हमारे दर्शक भी इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे दर्शक भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो समस्या है, देखिए, कृषि मंत्री अपना डंडा चला देते हैं, अपना कोरम पूरा कर देते हैं, जो एक सरकारी है कि अफसरों को फटकार लगा दिया। फौरी तौर पे या जमीनी तौर पे अगर जाके हमारे जो मंत्री हैं या जो एम्पावर्ड लोग हैं सरकार में, सिस्टम के, सत्ता के, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मौके पे जाके लोगों का दर्द, अगर किसानों का दर्द समझ सकें, तो ये जो सरकारी कार्रवाई है और बयानबाजी है, कि बयान दे दिया, बहुत कड़ा संदेश मीडिया में आ गया, लगा दी, मीडिया में बयान चल गया, तो भैया खत्म काम हमारा, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कहा क्या है बिसेन साहब ने, जरा ये भी सुनवा देते हैं दर्शकों। पड़ने के कारण, कम वर्षा के कारण क्रॉप खराब हुई है, उस क्षेत्र में रबी का प्रोग्राम कैसे हम ले सके, क्योंकि पानी की तो शॉर्टेज रहेगी। अब कम पानी में पैदावार देने वाली किस्मों की एक निश्चित समय अवधि के अंदर बोनी करने की एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। उसके लिए असिंचित और अल्प सिंचित मतलब कम पानी जिनको लगेगा, ऐसे खाद्यान्नों की बोनी करने का किसानों को सलाह दी जाएगी और उसके लिए बीज का प्रबंधन किया जाएगा।
तो कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन साहब को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि आकलन ठीक से किया जाए और उसके बाद फिर जो राहत राशि है वो किसानों को दी जाए। लेकिन आपको लगता है कि इस बयान के बाद भी मध्य प्रदेश में आकलन का काम ठीक से हो पाएगा? अनुराग, हाँ, संदीप, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है इस बात, मतलब आप सोचिए कि आजादी के 67 साल बाद अभी भी हम आकलन और एनालिसिस पे ही टिके हुए हैं। जमीनी कार्रवाई क्या हुई है? आकलन तो हो चुका है, जो हकीकत है वो सबके सामने है, हमारा दर्शक भी जान रहा है, हर एक आदमी जान रहा है, जो अफसर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको सरकार ने अधिकार दिया है, वो भी जान रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग भी जान रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अभी भी हम आकलन की बात करते हैं। हम आकलन की बात कर रहे हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जिन गांव में कई बार मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उन गांव से भी इस तरह की खबरें आती हैं कि साहब किसानों को मुआवजा नहीं मिला या मुआवजा मिला तो बहुत कम मिला, ठीक से आकलन नहीं हुआ। बहरहाल चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है, हम लौट रहे हैं जल्द, ये चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। चक्रव्यूह में इस बार होंगे केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। क्या चौधरी साहब को अब भी सताती है मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस? आपने कहा कि हुड्डा साहब ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी को जेब में रखते थे। जेब में रखने से मतलब वो शायद फंडिंग ज्यादा करते होंगे। मुख्यमंत्री बनने की अगर यही कंडीशन है तो मैं लाख बार भी ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। आखिर क्यों चौधरी साहब बता रहे हैं आरक्षण को जाटों का हक? हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो हमारे दूसरे भाइयों को मिला। हक छीन के रहेंगे? नहीं छीन के, तो आप बोल देना आखिर में। नहीं बताइए ना। देखिए चक्रव्यूह मुकेश राजपूत के साथ आज रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। इसी कभी न रुकने वाले जुनून को रफ्तार देता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। चूम भी लिया? मैं आपको वो करके दिखाऊं? मतलब तू मेरे कपड़े उतार के मुंबई के चोर बाजार में उनकी दुकान लगाएगा? शॉट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। जा मेरे करना दिमाग का दही, चल जा मेरे करना दिमाग का दही। हेलो हेलो, कौन है? कब ले जाएंगे? कौन कमीने? फिक्र मत कर, तेरी अम्मा को हम ही लेके जाएंगे। ले जाएंगे खराब और तेरी बात। एग्री किंग 2055 इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, 24 विभिन्न स्पीडों के साथ चलाने में कार जैसा आसान, कम डीजल खपत में करे काम ज्यादा, खेतों का बादशाह खोले तरक्की का रास्ता। खुशियों की आदत है ये, दबे पाँव चली आती है। एसएफसी युक्त जेके व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। मेरा पति लाखों में एक है। मेरा भी और मेरा भी।
इन तीनों को पता नहीं इनका पति एक ही है। क्या? लाखों में भाभी, लाखों में। ईटीवी न्यूज पर देखिए न्यूज एट 9 विद बीबीसी। न्यूज एट 9 विद बीबीसी। एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज रूम से। आप देख रहे हैं ये खास बुलेटिन। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। आज अध्यापकों की हड़ताल अचानक से खत्म हो गई। कल तक प्लानिंग ये थी कि दिल्ली जाएंगे, 4 तारीख को वहां पर धरना दिया जाएगा जंतर मंतर पर, लेकिन अचानक से ये हड़ताल आज स्थगित कर दी गई है। इसकी घोषणा अध्यापक संघ की ओर से की गई है। जेल में जो अध्यापक संघ के नेता इस वक्त बंद हैं, उनसे मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है। संदीप, इसके पॉलिटिकल मायने भी लगाए जा रहे हैं कि अचानक आपने अभी कहा कि दिल्ली जाने वाले थे और अचानक ये हड़ताल खत्म होना, तो थोड़ा सा बिल्कुल ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। अचानक ये फैसला अध्यापकों का हैरान करता है। संयुक्त मोर्चे के जो पदाधिकारी 16 पदाधिकारी जो बंद हैं, उनसे मिलने जेल गए थे, तो उन्होंने ये प्रदेश के जितने भी अध्यापक हैं उनसे ये बोला है कि अभी आगामी जो भी हड़ताल है हमारी वो स्थगित की जाती है और 5 तारीख तक चूंकि कोर्ट की सुनवाई है और कोर्ट का आदेश को सिरोधार्य करते हुए और सभी को स्कूल जाने के लिए कहा है और 5 तारीख को जो भी रणनीति बनेगी संयुक्त मोर्चा की, उसके हिसाब से फिर आगे कार्य किया जाएगा। तब तक के लिए हमने सरकार को समय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें कुछ समय चाहिए और पहले हड़ताल को स्थगित करो, इसलिए हम मुख्यमंत्री की बात का सम्मान करते हुए इस हड़ताल को स्थगित करते हैं। तो अध्यापकों का ये चौंकाने वाला फैसला आज देखने को मिला। वैसे जहां तक चौंकाने की बात है, तो अनुराग, कभी कभी प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर भी अपने बयानों से हमको चौंका देते हैं। बाबूलाल गौर, मुझे लगता है कि उनको शायद आदत पड़ गई है संदीप विवादों में रहने की, या कुछ ऐसा शगुफा छेड़ने की जिससे कि मीडिया का ध्यान उनके ऊपर जाए। अब देखिए, सारी प्रदेश की कानून व्यवस्था का दारोमदार उनके जिम्मे है। उसके बावजूद आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल। अब आज की जो घटना और उनका जो बयान है वो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है और उनकी जो परिस्थिति है उसको भी देख के थोड़ी हंसी आ रही है। बिल्कुल। दरअसल हुआ ये कि बाबूलाल गौर साहब पहुंचे थे पुलिस वालों के जो नए मकान है उनका उद्घाटन करने के लिए। गौर साहब पे जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की, लेकिन उनके घर की छत जो है वही दुरुस्त नहीं है। ये उनके अपराधियों से तो वो परेशान हैं ही, और अपने घर की छत को भी लेके वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अब किससे परेशान है ये तो बाबूलाल गौर साहब ही। बिल्कुल। ये चलिए ये रिपोर्ट जरा आप देखिए, फिर बात करते हैं। रिपोर्ट देखिए। बहुत खराब 50 साल पुराने, हम तो इनको फर्ज देकर देखते हैं कि हमारी छत भी तरक्की है। ये दर्द मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का है। किसी की खुशी देखकर ही छलका हो, पर ये उन पुलिस वालों के सामने ही छलका है जिस विभाग के वो मुखिया हैं। मौका था पुलिस जवानों के लिए बने नए मकानों के लोकार्पण का। मंत्री जी पहुंचे और जैसे ही माइक हाथ में लिया, शुरू हो गए जवानों के लिए बने नई बिल्डिंग की तारीफ करने में। लेकिन तारीफ करते उनका वो दर्द बाहर आ गया। हमारे बंदे तो बहुत खराब 50 साल पुराने, हम तो इनको फर्ज देकर देखते हैं कि हमारी छत भी तरक्की है। मंत्री जी का दर्द समारोह के बहाने ही निकला हो, पर सवालों के घेरे में पीडब्ल्यूडी विभाग आ गया, जिसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए। लोकार्पण समारोह के जरिए ही सही मंत्री जी ने उन बिल्डिंग की हकीकत बता दी जिसमें सरकार के सिपह सालार रहते हैं। हकीकत तो बताया ही, साथ ही एक सलाह पुलिस हाउसिंग बोर्ड को दी। अगर अगली बार जब सरकार बदले बनाए मंत्रियों को, तो वो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनवा दी जाए, पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा देगी। राणा साहब हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर अगली बार मंत्रियों के बदले बनाया जाए तो पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा तो इन्हें बनाएंगे। मंत्रियों के बंगले बारिश से लड़ने के लिए नाकाफी है। अगर ये सच्चाई उन बंगलों की है तो सरकार से लेकर पीडब्ल्यूडी को भी सोचना होगा। साथ ही उन अफसरों पर भी कार्रवाई की जरूरत है
जिन पर इसकी देखरेख का जिम्मा है। संदीप भामरकर, ईटीवी न्यूज, भोपाल। तो ये आपने देखा किस तरीके से बाबूलाल गौर साहब ये दर्द जाहिर कर रहे थे कि उनके घर की छत तो टपकती है, लेकिन पुलिस वालों के मकान बड़े अच्छे बने हैं। इस तरह की शिकायतें, इस तरह के जो बयान है वो गौर साहब अक्सर देते रहते हैं। अब संदीप, इसी तरह का एक हास्यास्पद एक और वाकया पेश आया भोपाल में। अब साहब, दिमाग की दही पिक्चर तो आप जान ही रहे होंगे, दिमाग की दही हो रही है, और लोगों के दिमाग की दही कितनी होगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ओमपुरी के दिमाग की दही जरूर हो गई प्रमोशन के दौरान। बिल्कुल, प्रमोशन दरअसल ये आमतौर पर समझा जाता है कि आजकल के जो कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, वो ज्यादा इंसाफ। ओमपुरी साहब इतने वरिष्ठ कलाकार, वो भोपाल पहुंच गए प्रमोशन करने के लिए, पत्रकारों ने घेर लिया और उसके बाद दे सवाल इरिटेट हो गए, चिढ़ गए, खींच गए। वाकया हमारे दर्शकों को जरा बता दें, क्या हुआ? क्या वाकया दरअसल ये हुआ कि ओमपुरी साहब इतने ज्यादा खींच गए पत्रकारों के सवालों से कि खुद को उन्होंने बाथरूम में बंद कर लिया। सोचिए साहब। और उसके बाद फिर बहुत मान मनव्वल के बाद वो बाथरूम से बाहर आए। ये घटना भोपाल में आज हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहतरमा को जो मेरी बाईं तरफ बैठी हैं, इन्होंने जब ये कहानी सुनाने आई तो मेरे दिमाग का दही बना दिया ना, अपनी क्वालिफिकेशन बताकर और कहानी सुनाकर, और मेरा इसमें बहुत अहम रोल है। ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं आपको 2 शेर सुनाता हूं उसके, कि किस किस्म का ह्यूमर है। किसकी मजाल के छू ले दिलेर को, किसकी मजाल के छू ले दिलेर को, मोहब्बत में तो काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो आपने सुना ओमपुरी साहब को। ओमपुरी साहब भोपाल पहुंचे थे अपनी फिल्म दिमाग का हो गया दही का प्रमोशन करने के लिए, और इस दौरान पत्रकारों के सवालों से चिढ़ गए। हालांकि कुछ सवालों का जवाब उन्होंने जरूर दिया, लेकिन फिर भी अब चूंकि वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, ऐसे में अगर इस तरह की कोई बात हो भी जाती है तो उसको मुझे लगता है कि उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि प्रमोशन का ही हिस्सा हो ये नाटकीयता कलाकारों में, हो सकता है। फिल्म का जो नाम है और उसका जो विषय है उसको देखकर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और एक नीमच से आज एक बड़ी संवेदनशील खबर आई है, वो भी चलते चलते अनुराग अपने दर्शकों को बता दें। आप बताएंगे इस खबर के बारे में। ये बहुत ही शर्मनाक है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इसको मैं कह सकता हूं। हम लोगों को और सिस्टम को और सरकार को गाली देते हैं, लेकिन शायद अपने को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसका एक नमूना ये जो मिला देखने के लिए नीमच में, एक आदमी तड़पता रहा और किसी ने जहमत तक नहीं उठाई उसको अस्पताल पहुंचाने की। ये बेहद अफसोसनाक है संदीप। आमतौर पे बड़ी बड़ी बातें जब आपस में हम बैठते हैं कभी अनुराग, तो इंसानियत की और दूसरी बड़ी बड़ी तमाम बातें लोग करते हैं, लेकिन जब उसको करने का वक्त आता है, जब मुझे सड़क चलते अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं वहां पर उस चीज को करूंगा कि नहीं, लागू करूंगा कि नहीं, उस बात को, वो ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि हम बैठ के सिर्फ बातें करें। और पैनल डायरेक्टर जो हमारे आदर्श हैं वो शायद हमारे दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं और शायद ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद इस तस्वीर को देख के कुछ बदलाव आ जाए, और ये बदलाव बेहतरी के लिए होगा। अगर इस तरह की संवेदनहीनता हम दिखाते रहे तो 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और एक मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकते। ये बहुत अफसोस की बात है संदीप, बहुत अफसोस की बात। बिल्कुल। चलिए, तो इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।